भाजपा के युवा नेता और हिमकोफेड के चेयरमैन कोल सिंह नेगी ने कहा कि हिमकोफेड कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन जन तक ले जाने का काम करता है। भाजपा के 4.5 साल के कार्य को उन्होंने स्वर्णिम बताया और कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल निरंतर विकास कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि कोल सिंह नेगी से स्वदेश न्यूज की खास बातचीत। के साथ मौजूद है रामपुर से भाजपा के युवा नेता व हिमकोफेड के चेयरमैन कोल सिंह नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमकोफेड में अब तक आपका किस तरह का कार्य हो रहा है? हिमकोफेड ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने और कोऑपरेटिव मूवमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसे 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक गरले में एक मशोबरा में, और वर्ष भर ऐसे नियमित रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग डिप्लोमा करने का काम हम करते हैं। इसके अलावा ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे समय समय पर सम्मेलन, वर्कशॉप, ऐसे सेमिनार की दृष्टि से ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारी कोशिश है कि ऐसे हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में कोऑपरेटिव सम्मेलन, बड़े बड़े सम्मेलन हो और उस सम्मेलन में जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हम वहाँ पे बुलाएं और ऐसे आम जनता को हम वहाँ पे बुलाएं और कोऑपरेटिव की जानकारी हम उनको दें ताकि आने वाले समय में ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट से आम समाज जुड़े। उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। रामपुर में हमने शुरुआत की थी। रामपुर शहर में हमने एक सम्मेलन हमने किया था, उसमें लगभग 500 से अधिक लोग उसमें आए थे। माननीय सहकारिता मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज जी उसमें आए थे। और आने वाले समय में अलग अलग जिलों में हम इस तरह के सम्मेलन करने वाले हैं ताकि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम जन जन तक पहुँचाएँ और उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। हिमाचल में भाजपा के 4.5 साल कार्यकाल को आप किस तरह से करते हैं? हिमाचल का जो 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बहुत ही स्वर्णिम काल हो रहा है। अगर हम देखें 4.5 वर्षों में से 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसे कोरोना जैसी महामारी से हम सभी लोग जूझे, पूरा विश्व उससे जूझ रहा था। उस दृष्टि से भी विकास के कार्य में किसी भी प्रकार की भी ढीली रवैया हमें देखने को नहीं मिला। उस दृष्टि से मैं कहूँ कि एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ऐसे संवेदनशीलता से विचार करते हुए समाज के सभी लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ऐसे सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, मुझे लगता है कि इस योजनाओं का लाभ आज समाज का हर वर्ग ले रहा है। ऐसे मैं कुछ आपको उदाहरण बताऊं, ऐसे रामपुर विधानसभा क्षेत्र की ही बात करूंगा तो ऐसे जो सरकार की योजना है उस योजनाओं का लाभ आज कितने लोग ले रहे हैं। ऐसे जल जीवन मिशन के तहत 16,776 लोग रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे उनको नल के और उन तक पानी पहुंचाने का काम किया है। ऐसे हिम केयर योजना माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने चलाई और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आयुष्मान भारत कार्ड हमारे को बनाया। ऐसे 5 लाख के बीमा उसके नाते हुए और ऐसे जो व्यक्ति बीमार होते हैं उनका 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज होता है। ऐसे आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 3,408 लोगों ने अपना मुफ्त में इलाज करवाया है और हिमकेयर योजना के माध्यम से 3,477 लोगों ने अपना रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना योजनाओं के माध्यम से, हिमकेयर योजनाओं के कार्ड के माध्यम से अपना मुफ्त में इलाज करवाया है। और एक बहुत ही बड़ी योजना है, मैं आपको कहूँ कि मुझे लगता है कि ऐसे सारा योजना ऐसे जो हमारे आस पड़ोस में देखते हैं उन्हें हम कि ऐसे जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, पूरे जीवन भर उसको दवाई का सहारा लेना पड़ता है या इस तरह की बीमारी से ग्रसित है कि किसी का सहारे की उसको जीवन भर आवश्यकता पड़ती है। इसे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे सभी लोगों की, इन सभी लोगों का सहारा सरकार बनेगी। उस दृष्टि से सहारा योजना चलाई। उस योजना के माध्यम से 3,000 प्रति माह उनको सहारा योजना के माध्यम से उनको मदद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 148 लोग ऐसे हैं जो सहारा योजना के माध्यम से उनको प्रति माह 3,000 रुपये की उनको मदद दी जा रही है। कुल मिला के अगर हम कहें तो रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 45,138 लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। उस आधार पर हम कहें कि यह
सरकार का कार्यकाल एक जनहितैषी और आम समाज का, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ऐसे उन पर संवेदनाओं से विचार करते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय जयराम ठाकुर जी ने इस तरह की योजनाएं लाई। उस योजनाओं के आधार पर हम कहें कि एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है। विकास की दृष्टि से भी हम देखें तो ऐसे विकास की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े काम हमारे हुए हैं। और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हम देखेंगे तो ऐसे जब मुख्यमंत्री महोदय अभी आए थे, 2 उप तहसील की घोषणा रामपुर में की है, एक ज्यूरी में, एक थैलीचट्टी में। ऐसे उप तहसील अपना उप डिवीज़न हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग का है उसमें निरस्त के लिए घोषणा की है। ऐसे उपमंडल ननखड़ी, सब उपमंडल खोलीघाट, ऐसे विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि ऐसे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ने रामपुर शहर के लिए सौगात दी है, और ऐसे सभी जो घोषणाएं हैं उनको कैबिनेट से मंजूरी मिलनी शुरू हुई है। हमारे जो पीएससी है रामपुर में, उसको सीएससी की मंजूरी कैबिनेट से मिली और बहुत ही जल्द उसमें पोस्टें भी क्रिएट हो चुकी है। बहुत ही जल्द यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। सनासा स्कूल था, उसको अपग्रेड करके +2 कर दिया गया है। ऐसे बाकी भी जो घोषणाएं हैं उनको भी बहुत ही जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और बहुत ही जल्द आम समाज को वो सभी घोषणाओं का लाभ मिलने वाला है। उस आधार पर हम कहें, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास में किसी भी प्रकार की कमी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं छोड़ी है। और योजनाओं के आधार पर भी हम देखें तो जिस प्रकार की योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई है, उस आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार का जो काल रहा बहुत ही स्वर्णिम काल रहा। और एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे जनता की, गरीब लोगों की को विचार करते हुए, उनके दुख दर्द को समझते हुए इस तरह की योजनाएं हिमाचल सरकार ने लाई है, जिसका लाभ आज समाज का हर वर्ग ले रहा है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से आप एक जुझारू कर्मठ नेता है, इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या कोशिशें रही? रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हम देखेंगे लंबे टाइम से हम एक ही पार्टी के व्यक्ति को चुनकर हम विधानसभा पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ हम विकास की अगर दृष्टि से हम देखेंगे, रामपुर विधानसभा क्षेत्र आज भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो बेसिक जो नीड है उसको लेकर आम समाज जूझ रहा है। ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, और जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी है वहाँ पर भी रोड की हालत कैसे हम सभी देख रहे हैं। और हमारी लगातार सरकार से और प्रशासन से लगातार मांग है कि ऐसे सड़कों को मुरम्मत और उसका मेंटेनेंस करने की दिशा जहाँ जहाँ भी जो संभव हो सकता है उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जो कार्य बहुत समय पहले होना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कार्य नहीं हुआ है। जिस आधार पर जिस विकास की राह में रामपुर आगे बढ़ना चाहिए था, उस विकास की राह में आज भी कहीं ना कहीं बाकी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं रामपुर शहर अभी बहुत पीछे है। हम देखेंगे कि विकास का जो आधार होता है हमारी सड़कें होती है, तो सड़कों की हालत आज हम देखेंगे तो, और उस हालत को अगर देखेंगे मुझे लगता है कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है उसका समाधान करने की। मुझे लगता है कि बहुत सारा समय पहले ये सभी कार्य होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा एक बहुत ही सुंदर स्थान है। हमारे आसपास में ऐसे हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, धार्मिक स्थान है जहाँ पर ऐसे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कहूँ, माँ भीमा काली मंदिर सरान में है, वहाँ पर श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन उनको पूरे दिन भर अगर वहाँ पर समय बिताना है टूरिस्ट को, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर कोई इस तरह के और स्थान है। लेकिन वहाँ पर सराहन में ऐसे बशलकंडा है और भी बहुत ही सुंदर वहाँ पर स्थान है। मुझे लगता है कि उसको टूरिज्म की दृष्टि से अगर विकसित हम करेंगे तो आने वाले समय में उस क्षेत्र में भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक बढ़ेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी मिलने वाले हैं। इसी तरह एक सरपारा हमारा स्थान है, सरपारा में नौनाग का एक उद्गम स्थान वहाँ पर है, एक बहुत ही सुंदर झील है। उसको भी अगर हम विकसित करेंगे टूरिज्म की दृष्टि से, मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक टूरिज्म की दृष्टि से एक वहाँ पर प्लेस बनेगा। और ऐसे अलग अलग और भी स्थान है हमारे यहाँ पर, ननखड़ी में कोट काली मंदिर है। मुझे लगता है कि ये सभी स्थान हमारे धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, हमारे लोकल श्रद्धालु आते हैं, दूर से भी आते हैं। मुझे लगता है कि उसको और विकसित हम करेंगे पर्यटन की दृष्टि से, और उससे एक लाभ तो ये मिलेगा कि वहाँ पर लोगों, हमारे जो युवा है, नौजवान युवा है, उनको रोजगार के नए नए अवसर वहाँ पर खड़े होंगे, नए नए अवसर उनको मिलेंगे, जिसका लाभ वहाँ पर सीधा सीधा युवाओं को मिलेगा। दूसरा, हमारा इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक लाभ रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा विकास की दृष्टि से और भी बहुत सारे काम है जिसको मुझे लगता है कि आने वाले समय में करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको बहुत समय पहले करना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस दिशा की ओर आने वाले समय में बढ़ने की आवश्यकता है। रामपुर शहर से हमेशा से कांग्रेस जीतती
पार्टी आ रही है, क्या इस बार ये रिवाज बदलेगा? मैंने पहले भी कहा कि लंबे समय से एक ही पार्टी का उम्मीदवार चुनकर विधानसभा पहुंचता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर विकास के कार्य नहीं हुए। समान रूप से विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। सरकार की योजनाएं जो योजना चलाई है, ऐसे पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता पर विचार करते हुए, जो हमारा गरीब है, किसान है, मजदूर है, समाज पे अंतिम पायदान में बैठा जो व्यक्ति है, ऐसे उस व्यक्ति पर विचार करते हुए सरकार ने योजना चलाई है और उस योजनाओं का लाभ आज समाज का हर वर्ग ले रहा है। उस दृष्टि से मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार आने वाले समय बनने वाली है और रामपुर बुशहर में भी रिवाज बदलेगा। यहाँ की जनता विकास के साथ चलेगी, सरकार की योजनाओं के साथ चलेगी। इस आधार पर मुझे आपको ये कहना है इस चैनल के माध्यम से कि रिवाज बदलेगा, यहाँ की जनता एक सकारात्मक बदलाव लाएगी और रामपुर में एक विकास की दृष्टि से भी सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर चुनकर भेजेंगे तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रामपुर वासी को क्या संदेश देंगे? मैं रामपुर की सभी देवतुल्य जनता को संदेश तो नहीं, आग्रह करूंगा कि विकास के साथ आप चलें। जो सरकार अच्छा काम कर रही है, आम जनता के बारे में सोच रही है, गरीबों के बारे में सोच रही है, ऐसे जो बीमार व्यक्ति थे उनका इलाज कैसे करना है उसके लिए हिमके जैसी योजनाएं ला रही है, ऐसे जिनको पूरे जीवन भर किसी के सहारे लेने की आवश्यकता थी उसके लिए ऐसे सारे योजनाएं चला रही है, ऐसे मजदूरों के लिए ऐसे अलग अलग प्रकार की योजनाएं चला रही है, किसानों के लिए ऐसे किसान निधि के रूप में उनको मदद करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि उस पर विचार कीजिए और आने वाले समय में इसी प्रकार की योजनाएं, नई नई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाएगी, गरीबों के लिए जो चला रही है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से मैं रामपुर की देवतुल्य जनता से आग्रह करता हूँ कि विकास के साथ चले, जनता की जो जन कल्याणकारी योजना है उस पर विचार करते हुए उस पर चले। उस आधार पर मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बदलाव रामपुर शहर में यहाँ की आम जनता करेगी। इतने ही बात मैं यहाँ की देवतुल्य जनता से करना चाहता हूँ। धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ को समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामपुर से भाजपा के युवा नेता कौल सिंह ने।